हेलो। हेलो। क्या हाल? बस भाई, बता क्या कर रही थी? नहीं, ऐसे टाइम पास वगैरह आजकल तो यही सब चल रहा है, ड्रामा सीरीज। खाली अरे टाइम में हम लोग क्या करते हैं? अभी मैं वही एक एडिट देख रही थी, मून लवर्स किसकी? का। अच्छा, मून लवर्स की। भाई, ओह। उसका एडिट जब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया वो ड्रामा बना ही क्यों था, अगर उस तरह की एंडिंग देनी थी ना इनको। हर एपिसोड में इंसान रोता है भाई, हर एपिसोड में। शुरू शुरू में एकदम बढ़िया भाईचारा रहता है हाँ। इनका। कितना मतलब भरा पूरा परिवार है, 6-7 भाई है अपना। लगा था तुमको ज्यादा कि मतलब सब मरते जाएगा मरते जाएगा मरते जाएगा, इतना प्रेम उस परिवार में। और गजब की तो वही बात है, आईयू को जो बीच में डाला है ना इतने, भाई साहब उससे अच्छी एक्टिंग तो इस ड्रामा में मुझे नहीं लगता भाई कर सकता था। आयु ने बटरफ्लाई इफेक्ट डाला है उसमें। आयु ने मेन लीड की जिंदगी बदल दी बस। और इनकी स्टोरी मेरे ख्याल से अच्छी थी, वैसे इन्होंने सोचा जैसा ना कि इस तरह का ड्रामा बनाया जाए, इसको दिखाया हम्म जाए। हम्म। और शायद इस ड्रामा के बाद से ही ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा ये टाइम ट्रेवल वगैरह वाले ड्रामास इस ड्रामा ने ही बहुत फेमस किया है। इस जमाने में फेमस किया है, और जितने एक्टर्स थे उसमें कितना सारा एक्टर है। आज जो सब अरे कितना लोग मेन लीड में है। हम्म। लेकिन अब उस समय में वो लोग को मतलब नॉर्मल छोटा मोटा रोल मिला हुआ था। और हाँ, सबके सब चढ़े हैं, सबके सब उस ड्रामा के बाद सब चढ़े हैं। इवन ये और उस आइडल, टाइम। हाँ आइडल हाँ। को ड्रामा में डालने वाला कल्चर भी सही किया है इन्होंने। और पता है क्या? हम्म। मतलब एक ये ड्रामा है, ये स्कारलेट हार्ट रियो वाला। हाँ हाँ और एक दूसरा इस तरह का मल्टी स्टारर, द हेयर्स को कहते हैं। उसमें भी बहुत हाँ। सारे हेयर्स, बॉयज ओवर फ्लावर्स, ये सब तो बेसिक है, वो तो देखना ही है। बट वो ड्रामा मेरे हिसाब से अहेड ऑफ टाइम थे, अगर वो आज के टाइम पे अगर ये मून लवर्स को हाँ रिलीज कर देते ना भैया, जैसे जनता पागल हो रही है, एस लाइन तो हेड हाँ ओवर हील्स, हर नए हाँ ड्रामा को हाँ। लोग वायरल कर देते हैं। अगर वो ड्रामा आज के टाइम पे रिलीज, उसका पता नहीं क्या करते हैं। तो ऊपर से सिर्फ ये लोग ड्रामा तक ही सीमित नहीं रहे कि नहीं ड्रामा तक की या फिर इसका एक दूसरे का हाँ मूवी देख रहे। भाई इन लोग का एक टाइप से मतलब ग्रुपिंग हो गया। हाँ समझ रहे हो? हाँ हाँ। मतलब ड्रामा में इन्होंने एक्टिंग तो की, लेकिन उसके बाद इनकी फ्रेंडशिप के भी किससे पीछे से इतने फेमस। आयु को हाँ कितना सपोर्ट करता है एलजेजी। एलजेजी और आयु का दोस्ती बहुत फेमस। और आज तक वो बंदी उसको वही बोलती है जो ड्रामा में बोलती थी। सही बात जो हाँ ही करती रहेगी उसको बस। हाँ, और एलजेजी का बाकी ड्रामा भी मतलब बहुत बढ़िया है, अच्छा किया है उसने काम, बट उतना फेमस नहीं है। बहुत फेमस है वो। इसको अपॉर्चुनिटी और मिलनी चाहिए थी। तुम देखी हो ना फ्लावर ऑफ एविल, तुम उसका स्टोरी बताई थी, उसमें भी मतलब हाँ, उसका एक्टिंग, गजब एक्टिंग है भाई, गजब। फ्लावर ऑफ इवल में ज्यादा मतलब एक्सप्रेशन का उसका बहुत रहा, क्योंकि हाँ उसमें जो हीरो होता है वो तो उसको तो बीमारी होती है ना कि वो एक्सप्रेस नहीं कर हाँ पाता, वो हाँ हाँ हाँ। अलग से सीखता है उसको। फिर मिरर में देख देख के कि हाँ, हंसूंगा कैसे हंसूंगा, दुखी दिखूंगा तो कैसे दिखूंगा, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और इस चक्कर में लोग उसको गलत समझते थे कि नहीं यही सब काम किया है। फ्लावर ऑफ इवल का हिंदी वर्जन भी बना हुआ है, हिंदी वर्जन यानी कि अपने हाँ उसमें हीरोइन थी, दृष्टि धामी थी हाँ हीरोइन। हाँ हाँ हाँ। अरे वो रिलीज हो गया क्या, बन गया क्या वो? सबका बन के अरे पुराना भी यार, हो गया, बन बताओ। के पुराना भी हो गया। दृष्टि धामी को एकदम सही लिया था। वो एकदम जो फीमेल लीड थी ना, अच्छा, उसके लिए वही ठीक थी। हिंदी वर्जन अगर स्कारलेट हार्ट रियो का हिंदी वर्जन आ गया ना, जो उसमें इतना धूम धड़ाना होगा ना, तुम ये चीज कहीं और मैंने तो नहीं देखी है, वरना हम भी, अब तूने भी जापानीज देखा है, चाइनीज देखा है, चाइनीज भी बहुत अच्छे होते हैं, बट अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि यार उसकी एंडिंग बहुत अच्छी हो जानी चाहिए थी। आयु ने और रणजीत जी ने ये चीज बोला था कि वो रुमाल देता हुआ जो वीडियो क्लिप था हाँ हाँ हाँ। वो था, लेकिन पता नहीं क्यों एडिट कर दिया। वो बोल रहे थे उन्होंने शायद अपने इंस्टाग्राम पे, दोनों में से किसी ने या यूट्यूब पे, मतलब अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला था। मेरे को तो भैया पूरे सीरीज में बस ये दिमाग खराब रहा कि क्यों कर रही है, कुछ भी जाके कर रही है, कांड कर रही है, अरे बहन तू मत कर। मतलब आधी से ज्यादा चीजें तो सिर्फ फालतू की हुई है उसमें। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ प्रिंस का धोखा, क्या जरूरत थी फालतू में उसको। तो कह सकते हैं सत्ता का लालच जो होता है ना, वो सारी चीजों को साइड कर देता है। रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत सब। ही ना, और जब वो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ ना, वो भी तो सिर्फ रोना ही नहीं रुक रहा है, सिर्फ रोना और ही नहीं रुक रहा है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए था कि कौन राजा बन जाए, कौन राजा बन जाए। बस इसी के लिए मारा ब्रूटल रियलिटी मारकाट तो हो गया। दिखाया है। सबसे ज्यादा तो मेरे को उसका लगा था
कि जो सबसे छोटा वाला जो था ना, देखिए अरे उसको इतना इतना गलत मारा ना। एक बार उसको मार देना चाहिए था, बार 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 उसको तलवार चला जा रहा है, ये क्या बात है? मारना ही है, तुम एक बार घूम के खत्म करो, तुम क्यों उसको मारे जा रहे हो, खून से नहाए जा रहे हो, रोए जा रहे हो बैठे। लेकिन एक हाँ। चीज मेरे को बहुत मतलब अच्छी भी लगी और अजीब भी लगी, और वही होता है कि ये ड्रामा नहीं हो सकता है। आयु के पीछे सारे लड़के पागल। भाई मुझे इतने तो नहीं लग रहा है सच में उन्होंने बोला होगा कि हमको ऐसा रोल दे दो कि हम इसके प्यार में हैं। मतलब जिस तरह की वो दिखाई थी ना उसमें, सूरत अब थी, वो हर सुंदर तरह थी, का छोटी प्रेम थी, था, अब वो हर तरह का प्रेम था। और एक जिसके साथ वो रोमांटिक प्रेम लास्ट भी तक था। रही हम्म, वो बंदा। वो तो बेचारा उसके साथ तो बहुत आजकल की गलत जनरेशन हुआ। अगर ये इसका दोनों मेन लीड्स का रोमांस देख लेना कि किस तरह से वो उस पर चढ़ा था लिटरली, तो ये लोग तो पता नहीं क्या बेइज्जती मारेंगे ड्रामा की। सारे लोग मिलजुल के उसको कैसे भगाए, तो जब राजा खुद शादी करने को तैयार था, राजा तो बेटा बाप भी उसके पीछे था। यार राजा, तुम मेरे को राजा का बिल्कुल समझ नहीं आया, तुमको क्या जरूरत है मतलब फालतू शादियां रचाने की, तुमको अगर उससे कोई जरूरत था? अगर राजा उससे शादी करने को वो नहीं होता ना, तो उसको स्कार्फ नहीं पड़ता और लास्ट में बेचारी रानी बनती हो हैं? वही ना, और मैं तो पता क्या बोल रही थी एक बार को कि कर ही ले शादी, क्या फर्क पड़ रहा है तुमको, शादी करके और क्वीन क्या? बन के बैठो तो सही तुम। और पर क्या? नहीं, 10 लोग मिल गया है भगाने के लिए उसको, भाग रही है बंदी घोड़ी पे गई। हाँ, फालतू। हर जगह में उसको बीच में ले आते थे, इसकी शादी फलाने मुल्क में कर दो, इसकी शादी राजा से कर दो, इसको भगा दो, इसको देश निकाला दे दो, अरे भैया उसी के पीछे दुनिया पड़ी हुई थी मतलब। और एक तब तो तक तो बेचारी पहुंची थी टाइम ट्रेवल करके, उसका एडजस्ट होने में अलग टाइम लग रहा था, और पहुंची भी और थी कहाँ, उस सबके तलाश में तालाब में जाके तो बिल्कुल बीचों बीच, उससे पहले उसका एग्जिस्टेंस नहीं था पूरे उसमें ना, कि कोई जानता है उसको कौन है, उसकी बहन थी क्या थी, उसकी बहन बेचारी वो भी चलो आ रही थी, मर गई वो, बट गजब आई है तो एकदम सब अटेंशन अपने ऊपर ली है, और घुस घुस के जानबूझ के अपना गति खुद करवाई है। तुमको घुसने का तुमको बार बार फोर्स से मना किया कि मत घुसो, तो मत घुसो, पर तुमको फिर भी फालतू है चुल घुसने की। 20 एपिसोड का स्टोरी बनाया, बताओ लास्ट के 2 एपिसोड में तो थक गई मैं देख देख, मैं कहा भैया जो भी करना है फटाफट करो, हो गया मेरा। हाँ, अब कितना मारोगे, मेरा तो ये हो रहा था कितने लोगों को मारोगे, बस कर जाओ यार, हो गया। और टाइम ट्रैवल सिर्फ वो अकेली नहीं करके आई थी, 2 लोग और भी टाइम ट्रैवलर थे भाई, आराम से उनका प्लान एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन इनको क्या करना था, रात में उधर बोट बना बना के बहानी थी कि देखो हम इधर हैं, अच्छे से छुपा दी थी उनको, लेकिन नहीं, हम तो रोमांस करेंगे रात में, मरेंगे ना तो मरोगे ना बेटा, तुम खुद एग्जिस्टेंस दिखा रहे हो अपने कि हम यहाँ बैठे हैं, हमको आके पकड़ लो। चलो रखते हैं हम हाँ हाँ, फोन, ठीक है, बाय बाय बाय। बाय।